तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे आपको पार्ट 1 में मैंने बताया कि किस तरह से हम फ्रेशर मर्चेंडाइजर को हमें किस तरह से काम दिया जाता है ऐसे सीनियर मर्चेंट के थ्रू। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि सिर्फ हमने सेकंड पार्ट तक हमने फिट सैंपल तक कवर अप किया था कि हम फिट सैंपल में हमें क्या करवाना है। एक्चुअली जब हमें प्रोटो सैंपल अपना अप्रूव हो जाता है तो मेजरमेंट का कंफर्मेशन हो जाता है कि उस मास प्रोडक्शन में उस पर्टिकुलर गारमेंट में हमारा मेजरमेंट कौन सा फाइनलाइज हुआ है। जैसे फाइनलाइज हो जाता तो वही फिट हम सैंपल को वही एक्चुअल मेजरमेंट में हम फिट सैंपल को बनवाते हैं ऐसे सेम क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड गारमेंट में। जो क्वालिटी हमें फैब्रिक का हमारा अप्रूव हुआ है सेम क्वालिटी में हम फिट सैंपल बनवाते हैं ताकि उसमें कोई गारमेंट में मेजरमेंट में कोई इशू ना हो जाए। तो उसी को हम फिट सैंपल बोलते हैं। तो ऐसे फ्रेशर मर्चेंडाइजर को उसको करवाना नहीं, उसको करवाना होता है सर, सिर्फ कोऑर्डिनेट करना होता है। आपको उस टेक पैक को देना है फाइनल मेजरमेंट जो भी फाइनलाइज हुई है उसको आपको आगे बढ़ा के आपको ऐसे पैटर्न मेकिंग डिपार्टमेंट में देना है। ऐसे पैटर्न मास्टर को देना है कि ये सैंपल अपना है, ये मेजरमेंट फाइनल हुआ है, हम उस सैंपल को हमें बना के भेजना है। जैसे वो अप्रूव हो जाएगा इसके बाद हम पीपी सैंपल बनाते हैं, मतलब प्री प्रोडक्शन सैंपल। एक्चुअली उसी सैंपल के थ्रू हम मास प्रोडक्शन करते हैं। तो वो उस पीपी सैंपल से पहले हमें ऐसे असिस्टेंट मर्चेंट, चाहे फ्रेशर से ऊपर असिस्टेंट मर्चेंट भी हो सकता है, चाहे सीनियर मर्चेंट भी हो सकता है, एकदम फ्रेशर बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं पता, हम उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेशर मर्चेंडाइजर को सारा वो ट्रिम्स मिल जाएगा असिस्टेंट मर्चेंट चाहे सीनियर मर्चेंट के थ्रू। वो ट्रिम्स के आपको लगा के, चाहे हो सकता है कि शायद आपको पीपी सैंपल में इन्वॉल्व नहीं किया जाए, लेकिन तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे पीपी सैंपल में हम सारे वो अप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ ट्रिम्स फैब्रिक यूज़ करते हैं ताकि वो एक्चुअल गारमेंट बने मास प्रोडक्शन से पहले। प्री प्रोडक्शन सैंपल जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन बनाने वाले हैं, तो हो सकता है उसको आपको कोऑर्डिनेट करवाना, हो सकता है आपको वो ना दिया जाए। ठीक है, हो सकता है आपको सिर्फ पैकिंग का ही आपको पैक करवा के सिर्फ भेजना हो। ठीक है, तो वो पीपी सैंपल अप्रूव होने के बाद फिर साइज सेट सैंपल बनता है कि सारा चीज़ें अप्रूव हो गई। अब हम साइज़ ग्रेडिंग में जाएंगे कि साइज़ जिस साइज़ का मेजरमेंट आया हम सारे साइजेस का सैंपल बना लेते हैं ताकि वो मास प्रोडक्शन में कोई भी साइज में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। ठीक है, इसका साइज सेट सैंपल बनने के बाद हम फोटोशूट सैंपल भेजते हैं, एकदम एक्चुअल पैक्ड गारमेंट, एक्चुअल जिस तरह से मार्केट में वो रिव्यू होने वाला, जिस तरीके से वो बिकने वाला है, एकदम प्रॉपर पैक गारमेंट। तो वो फोटोशूट सैंपल हम भेज देते हैं कि भैया आपका प्रोडक्शन सैंपल ऐसा हुआ है, इस तरीके से पैकिंग है, इस तरीके से आपका माल शिपमेंट में जाएगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको कोऑर्डिनेट करना है। बस आपको कोऑर्डिनेशन का पार्ट दिया जाएगा ऐसे फ्रेशर मर्चेंडाइजर में। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे तरीके से उसको कर सकते हो। बस आपको जाना है, जैसे जैसे आपको बोला जाए, जहाँ आपको डाउट हो वहाँ आप पूछ दो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको FOB का पहले मैंने बताया था। FOB का मतलब है फर्स्ट ऑफ बल्क। अगर कोई गारमेंट बनता तो उसका बल्क फैब्रिक कैसे होगा वो मीनिंग होता है उसका।